प्रार्थना एक अच्छा उद्देश्य है, प्रार्थना की सभा में आ जाना एक अच्छा उद्देश्य है, पर तरीका गलत है। तरीका है टाइम पास करना, प्रार्थना नहीं करना, प्रार्थना करना नहीं आना, बाइबल के वचन के अनुसार प्रार्थना नहीं करना, प्रतिज्ञाओं को दोहराते हुए प्रार्थना नहीं करना, जो प्रतिज्ञाएं मिली हैं उन प्रतिज्ञाओं पर विश्वास ना करके, अंगीकार ना करके प्रार्थना करना। पिता ना बनाना, उसको पिता कैसे बनता है वो ये हमें नहीं पता है। हमने तो सिर्फ आशय क्रम देखकर विश्वास कर लिया, पर संबंध की जब बात आती है तो आपका संबंध परमेश्वर के साथ एक बाप और बेटे का, बाप और बेटी का होता है। कलीसिया, चर्च आते हैं, आप चर्च आते हैं, आप इस बिल्डिंग में आते हैं, पर आपको ये नहीं पता है आप खुद एक चर्च हैं, खुद मंदिर हैं, परमेश्वर का वास स्थान, परमेश्वर आप में बसता है, परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर। तो कभी हम उटपटांग हरकत नहीं करेंगे, पर मुंह से बोलना अलग बात होती है, परंतु परमेश्वर की आत्मा हमें जब ये एहसास दिलाती है कि मेरा परमेश्वर कितना प्रेमी है ना, हमारा परमेश्वर बहुत प्रेमी है ना। और हम कैसे हैं? हम कैसे हैं? आप उससे ज्यादा प्रेमी, ऐसा हो सकता है क्या? अनुग्रहकारी है आपका पिता, मेरा पिता तो अनुग्रहकारी है, मेरा पिता तो दयालु है। नॉलेज है, ज्ञान है, प्रधानमंत्री का नाम पता है, उसका निवास स्थान पता है, कहाँ जाता कहाँ आता पता है, क्योंकि इतने लाखों चैनल हैं, अलग अलग बोलते, हम तो नहीं देखते। उससे क्या होता है? कभी भेंट किया? कभी उसने तुम्हें भेंट किया? आपको जानता है वो? आपको जानता है वो? नहीं जानता। कभी उसने आपके आधार कार्ड देखा? नहीं देखा। परंतु मेरा बाप तो मेरा पूरा काला चिट्ठा देखता है, वो मुझे जानता है, मैं उसको जानती हूँ, मेरे विचार जानता है, मेरी कल्पनाओं को जानता है, मेरी भावनाओं को जानता है, मेरे छोटे विचार, मेरे बड़े विचार, मेरे कोई विचार नहीं, सबको जानता है। धन्यवाद हो, बहुत धन्यवाद हो। उतार चढ़ाव, आंधी तूफान, ये वो, सताव, भूखमरी, नंगाई, क्या क्या देखते 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 आज वो बड़े हुए। परमेश्वर की व्यवस्था को उन्होंने सीखा, घटनाओं का वर्णन करते हैं। बहुत तेरे आए, बहुत तेरे चले गए, वो स्थिर नहीं रहे, वो स्थिर नहीं रहे। पर आज आपका स्थिर रहना, बने रहना, बदलना नहीं, परिवर्तित नहीं होना, ये परमेश्वर पिता की बहुत बड़ी आशीष है। एक एक प्रभु प्राचीन के लिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो प्रभु में स्थिर है। कई बार हमारा संपर्क नहीं होता। यहाँ पे 2-3 प्रकार के लोग, और उनको हमें जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये बातें परमेश्वर ने मुझसे कही। हम फ्राइडे भी सुनते हैं, सैटरडे भी सुनते हैं, संडे भी सुनते हैं, 3 बार खाते हैं, और क्या बोलते हैं? सुन बटा अंडा। परंतु हम कई बार मजबूरीवश, नौकरीवश नहीं आ सकते, आना जाना नहीं कर सकते, पर ऑलमोस्ट लोगों को करना चाहिए, करना चाहिए। मॉर्निंग प्रेयर होती है, शुक्रवार की उपवास प्रार्थना होती है, होल नाइट प्रार्थना होती है, थैंक्सगिविंग डे में 3 पहर प्रार्थना होती है।
दूर दूर जाया जाता है, घरों में जाया जाता है, मीटिंग्स होती है, पर जितना हम वर्षा का जल पी पी कर, अन्न खा खा कर अगर हम दूसरों के लिए, बाहर वालों के लिए, अपने घर के लिए, अपने घराने के लिए, अपने परिवार के लिए अगर हम उचित फल नहीं लाते तो शून्य बटा अंडा है हम। आप अपने फलों से पहचाने जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने के विषय में सोचो। संडे बैठते हैं, मंडे फिर वही अपनी प्रार्थना, अपनी बाइबल स्टडी, जो प्रभु ने बोला है। कितनों से परमेश्वर बोलता है, किसके द्वारा बोलता है? कितनों से परमेश्वर बोलता है, बातचीत करता है, और आप उसके द्वारा मनन करते हैं, घरों में जाकर पढ़ते हैं और उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार आप प्रार्थना करते हैं। प्रभु तूने मुझे चुना है। बुलाए गए लोग नहीं, अपने चुने जाने के विषय में तो सोचो। कितनों ने सोचा है? कितने लोग सोचते हैं? कितने लोगों ने हफ्ते भर अपने चुन लिए जाने के विषय में सोचा है? प्रार्थना किया आपने? क्या प्रार्थना किया आपने? वचन जब आपको मिलता है, जो रोटी आपको मिलती है, परमेश्वर का वचन आपको जब मिलता है, जब आपको छूता है, आपको कहता है सोचो, मतलब तुम सोच नहीं रहे हो, तुमको सोचना है। अगर आप सोचते हैं तो चर्च में आपके आने का तरीका बहुत सही होता, सुनने का तरीका सही होता, इबादत सही होती, देना सही होता, बहुत अच्छा होता। आपने कभी सोचा? अपने बुलाए जाने के विषय में कभी आपने सोचा? पहला कुरिन्थियों का अध्याय, बार बार तुमने ये वचन को सुना है। क्या सुना है? कि अपने विषय में सोचो। जब तुम बुलाए गए और जब तुम चुने गए, पहले तो तुम नाम लेकर बुलाए गए, फिर बहुत तेरे आए, फिर बहुत तेरों में उसने तुम्हें चुना। क्यों चुना? क्या हम बहुत कुलीन थे? क्या हम बहुत खूबसूरत थे? क्या हम बहुत ज्ञानवान थे? क्या हम धनवान थे? कुलीन में वही आता है, कुलीन के दो अर्थ होते हैं। क्या हम बहुत ज्ञानवान थे? नहीं। सोचो तो, सोचो तो, होता तो पूरे संविधान के लोगों को चुन लेता, पर उन्होंने तुम्हें चुना कि तुम कभी घमंडी मत हो, कभी मेरा अनादर ना करो, अनादर के साथ ना आओ, अनादर के साथ बैठो ना, अनादर के साथ सुनो। अनसुनी करना सबसे बड़ा। तुमसे प्रभु ने बातचीत किया, हाँ प्रभु मैं तेरे प्रति कितना आभारी होना चाहिए, धन्यवादी होना चाहिए। मुझे आपके पास एक छोटी भेड़ की तरह आना चाहिए। प्रभु आज मैं जो कुछ हूँ, आपने मुझे इसलिए रखा कि उनके सामने जो बुद्धिमान है, जो मुझे कल तक लज्जित करते थे, जो ज्ञानवान थे, जो अपवित्र थे, आपने उनको नहीं सोचना है। जो लोग नहीं सोचते हैं ना, वो पाप करते, वही ऊट-पटांग हरकत करते हैं, वही अपने परमेश्वर को ठट्टों में उड़ाते हैं, वही अपने परमेश्वर का निरादर करते हैं, वही अपने परमेश्वर को कहते हैं मैं कहती हूँ ना, मैं प्रार्थना करती हूँ, यीशु के नाम से निकल जा। अरे तुम्हारा तरीका गलत है। हु आर यू? तुम होते कौन हो ये कहने वाले? हे पिता, मैं यीशु के नाम से इसके अंदर की बीमारी को आज्ञा देती हूँ, यीशु के नाम से चले जा। क्यों? क्योंकि मैं एक विश्वासी हूँ, मैंने क्रूस पर विश्वास किया, तूने अपने आप को मुझ पर प्रकट किया, तू मेरे लिए पाप बना, तूने मेरे अधर्म को उठा लिया, तूने मेरी बीमारी को उठा लिया, तूने मेरी दुष्ट आत्मा को निकाल दिया। प्रभु मैं कहाँ पड़ी थी? पाप और दलदल में पड़ी थी। परमेश्वर तूने मुझे वहां से निकाला। आपका उद्देश्य सही है, 3 घंटे का प्रार्थना करना, तो प्रभु के पास तुम्हारी आवाज नहीं जाती है, क्योंकि तुम्हारे
तरीके गलत हैं। हम विनती करते हैं इस तेल और जल के लिए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। और जब वो लोग पिए तो सचमुच में वो चंगे हो जाए, वो चंगे हो जाए। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बात न पनाए हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन, आमीन।